उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिकार जमाना। पहले सुरेश कभी कभी पुस्तक मांगकर ले जाता था, किंतु अब उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया है। अब तो वह कोई भी पुस्तक ले जाता है और पूछने का कष्ट भी नहीं करता। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले गुरु बिरजानंद ने दयानंद को निसंकोच अपना शिष्य बना लिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का अपराध रोकने वाले को दोषी ठहराना। अपनी राशन की दुकान निलंबित करने पर सुभाष ने आपूर्ति अधिकारी पर दोष मढ़ते हुए कहा कि कमीशन लेकर अनियमितता तो आप स्वयं करवाते हैं। इस पर आपूर्ति अधिकारी बोले, क्या जमाना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निष्कृष्ट वस्तु होना। हम ये सोचकर बड़ी मिल का कपड़ा लाए थे कि अधिक चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु उपलब्ध होना। मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को पाने के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। मेरे पास पुस्तक एक है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। मिताली, सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसी तैसी करना, अपमानित करना, काम खराब करना। मंडली समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। ओखली में सिर देना, मुसीबत मोल लेना। अपने अधिकारी की शिकायत करके ओखली में सिर देने को तुमसे किसने कहा था? कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आना। गुप्ता जी की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी के दोषों को सबके सामने व्यक्त कर देना। दरोगा जी द्वारा रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाने पर दरोगा जी ने नेताजी का सबके सामने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। कान खड़े होना, सचेत होना। अपने संबंध में बातें होते देख सोहन के कान खड़े हो गए। कान पर जूं ना रेंगना, बार बार कहने पर भी बात पर ध्यान न देना। जनता लाख रोज चिल्लाए, नेताओं के कानों पर जूं नहीं रेंगती।